1836 की स्प्रिंग में कर्टलैंड ओहायो में एक मिरेकल हुआ। सेंट्स जो ऑर्डिनरी आदमी थे, औरतें और बच्चे, उन्होंने अपना टेंपल बनाना फिनिश किया। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, कभी कभी अपना आखिरी कॉइन या रोटी का टुकड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए, फेथ से प्रेरित होकर, तब भी जब दुनिया शक की निगाहों से देख रही थी। मार्च 27 को डेडिकेशन का दिन आखिरकार आ ही गया। टेंपल खचाखच भरा हुआ था। हर बेंच और आयल भरी हुई थी। बच्चे अपने पेरेंट्स की गोद में बैठे थे। जोसेफ स्मिथ पुलपिट पर खड़े थे। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 809 में रिकॉर्ड की गई डेडिकेटरी प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने विनती की, इस घर को भर दे जैसे एक तेज आंधी से, अपनी ग्लोरी से। लोगों ने अपने दिलों से जवाब दिया और लॉर्ड ने भी जवाब दिया। यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी। लोगों ने ऐसी चीजें देखी और सुनी जिन्हें वे कभी नहीं भूलेंगे। सिल्विया कटलर वेब, जो तब बस एक लड़की थी, उन्हें जोसेफ का चेहरा याद था, पीला पड़ा हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ, जब उन्होंने अपने हाथ हेवन की तरफ उठाए। भले ही वो छोटी थी, उसने बाद में कहा कि वो उस स्पिरिट को कभी नहीं भूलेगी जिसने उस दिन को भर दिया था। एलाइजा आर स्नो, सेंट्स की एक फ्यूचर लीडर, ने लिखा, कोई भी इंसानी भाषा उस यादगार दिन के हेवनली मैनिफेस्टेशंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कुछ लोगों को एंजल्स दिखाई दिए। हर दिल इनएक्सप्रेसिबल जॉय और ग्लोरी से भरपूर था और मिरेकल्स होते रहे। ओलिवर काउड्री ने बताया कि स्पिरिट एक तेज आंधी की तरह बरस रही थी। उन्होंने क्लोवन टंग्स देखे, जैसे आग की हों, लोगों पर ठहरते हुए जब वे दूसरी जबानों में बात कर रहे थे और प्रोफेसाई कर रहे थे। यह फिर से पेंटिकॉस्ट जैसा था। बेंजामिन ब्राउन ने 3 ग्लोरियस मैसेंजर्स को देखा जिनके हाथों में ब्राइट कीज थीं। दूसरों ने रोशनी के बादल देखे, गोल्ड की तरह चमकते हुए, टेंपल पर छाए हुए। नैन्सी नेओमी एलेक्जेंडर ट्रेसी ने कहा, यह बिल्कुल सच था कि हेवनली इन्फ्लुएंस उस घर पर छाया हुआ था। मुझे लगा कि यह धरती पर हेवन है। ऑर्सन प्रैट ने डिक्लेयर किया, गॉड वहां थे, उनके एंजल्स वहां थे। लोग सिर से लेकर पैर तक भर गए थे होली गोस्ट की पावर और इंस्पिरेशन से। वो सारे सैक्रिफाइसेस, वो सारी प्रेयर्स, उन्होंने लॉर्ड के लिए एक जगह तैयार की और वो आए। एक हफ्ते बाद डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 100 टन्स में जीसस क्राइस्ट खुद उस टेंपल में अपीयर हुए। मोजेस और इलाइजा उनके बाद आए, प्रीस्टहुड कीज को रिस्टोर करते हुए, जिन पर हम आज भी रिलाई करते हैं। कर्टलैंड टेंपल एक रिमाइंडर है, जब हम मुश्किल वक्त में भी अपना सब कुछ देते हैं तो लॉर्ड हमारे सैक्रिफाइस का सम्मान करते हैं। वो हमारी लाइव्स को अपनी स्पिरिट से भर देते हैं और अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो हम आज भी अपने दिलों में वही फायर जलती हुई महसूस कर सकते हैं। अगली बार तक।